मुजफ्फरपुर में 3 साल की मिष्टी की हत्या उसके घर में ही की गई थी। फिर ट्रॉली बैग में शव को रखकर खिड़की या दूसरे रास्ते से घर के पीछे फेंक दिया गया। इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट भी आ गई है। घर में कई जगह खून के धब्बे मिले हैं। घटना को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के लिए कमरे को पानी से साफ किया गया था। इसके बावजूद कमरे में कई जगह खून के धब्बे रह गए। इसके अलावा कमरे से लेकर बाहर और सीढ़ी तक जहां पानी बहा वहां खून पसरा मिला है। पुलिस ने कमरे में बिस्तर पर लगे खून के कपड़े और बेडशीट सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। वहीं अब तक बच्ची की मां काजल का कुछ पता नहीं चल सका है। बच्ची के पिता ने उसकी मां को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस महिला के मोबाइल को सर्विलांस पर रखकर जांच में जुट गई है। इस मामले पर बच्ची के पिता मनोज कुमार से बात की। उनका कहना है कि इस हत्या में और भी लोग शामिल हैं। घटना में ज्यादा लग रहा है कि अकेले के हाथ नहीं है सर, कोई न कोई उनकी मां घटना को अंजाम दिया है, क्या उसके साथ भी कोई गलत कर रहा है? कोई न कोई साधा जो तो पूरा मिलेगा नहीं, डिटेल पता नहीं चलेगा। वो भी उसका माँ सही सलामत है कि उसको भी कुछ हो गया है जिसको कोई पता नहीं। पति ने पहले तो बताया कि उसकी पत्नी घर से ये कहकर निकली है कि वो अपनी मौसी के बर्थडे पार्टी में जा रही है, लेकिन जब उसने पता किया तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ बोला कि हम लोग पास आया ही नहीं है, वहाँ का तो खुद ही लोग बीमार था तो वहाँ आई नहीं है। बर्थडे था कि नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ। मनोज की पत्नी का मोबाइल शुक्रवार शाम 4 बजे से बंद है। उसकी आखिरी लोकेशन सीतामढ़ी में मिली है। मनोज ने बताया कि वो काम करने दुकान पर गया था। रात को जब घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी और बेटी घर पर नहीं है। घर से कुछ सामान भी गायब था। उसे लगा कि उसकी पत्नी सामान लेकर कहीं चली गई है। सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो वहाँ एक सूटकेस पड़ा था जिसमें उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। कुछ बोल के नहीं गए, कोई लड़ा झगड़ा कुछ ऐसा था ही नहीं। रात में हम लोग सब रिश्तेदार के खोज पता किए हैं तो कहीं कुछ पता नहीं चला है। तो सवेरे जाके बाहर में देखे हैं, मकान के पीछे बैग था पड़ा हुआ, तो वही बैग में देखे हैं तो बेटी का लाश मिला है उसमें। लाश कैसा था, मतलब किस तरीके से कट कर? लाश में गर्दन काटा हुआ था चाकू से। वही भी पुलिस वाला आया है, छानबीन सब किया है। पुलिस अब इस मामले में सुराग जुटाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर जानकारी भी जुटाई जा रही है।